नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। 48 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर से इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5/100 ऐसा यूनिट में रखता हूँ यार सब, है ना। एंड मास तो दे दिया बेटा कितना, 0.1 kg। ठीक है, तो एलोंगेशन हो गया 5/100 मीटर एंड मास हो गया 0.1 kg। बोला क्या, द स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया, ठीक है, 100। ठीक है, व्हेन रिलीज्ड, जब कंप्रेस करके मतलब इतना से कंप्रेस किया 5 सेंटीमीटर से और उसके बाद रिलीज किया, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लिफ्ट्स द स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है ना। एक होता है अटैच, तो स्प्रिंग के साथ ही ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब ये अटैच नहीं है, बस ब्लॉक अलग था और ये भी अलग था। और अब ब्लॉक को अगर रिलीज करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीड ये गेन कर लेगा। उसका ये क्या करेगा, सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि लीव द स्प्रिंग, स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ देता है। और उसके बाद बोला क्या, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। मतलब ये दे दिया है 2 मीटर, 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग, ये कहाँ पे गिरेगा, है ना। तो यही आपको बतानी है, रेंज इसको बतानी है। तो आपको पता है, सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जाओ, रेंज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सिंपली लगाओ S=VT। रेंज का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपको ऑलरेडी पता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 प्रोजेक्टाइल में। वर्टिकली होता है ना एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल में लगा लो, तो S= सिंपली क्या लगोगे, VT। V पता है, यहाँ पे जितना से छोड़ेगा वही होगा V। तो V इंटू टाइम तो पता है आपको बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम कितना होता है, √2h/g। तो ये आप प्रोजेक्टाइल में जाकर कवर कर सकते हो, ये वाला पार्ट, √2h/g। 2h इज व्हाट गिवन, 2 डिवाइडेड बाई g को 10 ले रहा हूँ, तो ये होगा रेंज। अब यहाँ पे v निकाल ले अगर, तो काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है, तो v निकाल लेते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूला लगाए ना। डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फार्मूला ही सिर्फ पता होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला ये बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के रेंज के लिए, u√2h/g, अगर ये हाइट दिया है h तो b निकालना होगा यार। b कहाँ से निकलेगा, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कितनी दी बेटा, इनिशियल हाफ k, k इज गिवन 100, x², x इज गिवन 5/100 इंटू 5/100, स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 से 100 गया, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5 डिवाइडेड बाई 100, 12.5 का मतलब 0.125 जूल। इनिशियल इतना एनर्जी है, सोचो कंप्रेस किया है ना आपने, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होगी वही तो होगी। ठीक है, इस लेवल पे बेटा, मैं इस लेवल पे ही एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, है ना, इस लेवल पे। ठीक है, तो इनिशियल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक फाइनल ये मान रहा है ना, इसी लेवल पे। पोटेंशियल एनर्जी इसी को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ 0। ठीक है, तो देखो इनिशियली मैंने क्या लिया, एक तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई, प्लस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके जस्ट छोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी। एंड रेफरेंस भी मैंने यही लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इतनी, इस इंस्टेंट पे जब ये यहाँ पे था। फिर जब ये यहाँ आएगा फाइनल एनर्जी, तो क्या क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी 0 उसी लेवल पे। स्प्रिंग अब अनस्ट्रेच्ड हो गई है ना, देखो ब्लॉक जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो अनस्ट्रेच्ड हो जाएगी। दैट मीन्स स्प्रिंग के पास एनर्जी 0, तो बचा क्या, सिर्फ ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m इज गिवन एज व्हाट, 100 ग्राम 0.1 kg, तो m
वी स्क्वायर। अब सोचो इनिशियल एंड फाइनल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि खाने वाला कोई एजेंट है ही नहीं, तो सेम कर लो। 1/2 इंटू 0.1 वी स्क्वायर इक्वल टू 0.125। तो ये निकल कर आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब ऊपर 10 और चला जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, 2.5। ठीक है, पहले चेक कर लेता हूँ मैं कि क्या पूछ रहा है ना। तो अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको रखना होगा v तो निकालना था ना v। अब आप यहाँ पर रख लो, मतलब r निकालना था। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2.5 √2h। h की वैल्यू तो ये दिया हुआ है ना, मतलब ये लिख लिया। v की वैल्यू सर यहाँ पर ये वाला में रखो, v की वैल्यू रख लिया। h इज वॉट 4/10। अब देखो दोनों रूट में है तो दोनों को अंदर कर लो, दोनों रूट में रहता है तो अंदर कर लेना, सही रहता है। तो 2.4 इंटू 2.5 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 10। रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। √a इंटू √b क्या करोगे, √ab। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.5 इंटू 4 10 लिखा, डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू √1, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक तो यहाँ पे देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन किया, फिर यहाँ पे क्या किया, काइनेमेटिक्स वगैरह यूज किया। अब तुम्हें फॉर्मूला याद है नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है। क्या सर इसको हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं कर सकते सर, यहाँ से यहाँ तक सर? हाँ कर सकते हैं, उससे अगर करोगे तो कैसे कैसे होगा देखो। अब आपको अगर आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहते हो बेटा, तो देखो सिचुएशन क्या हो जाएगा। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से गिरेगा ये नीचे। ठीक है, सेकंड मेथड हम लोग करने जा रहे हैं कि सर फार्मूला वगैरह तो बहुत सारे बच्चे भूल ही जाते हैं सर, है ना। तो 2 मीटर हुआ, ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हमको क्या बताना है, हाइट बताना है ना, मतलब ये डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा 1 मीटर, मतलब ये नेग्लिजिबल मान रहा हूँ मैं, है ना। पूरा यही बताना है, स्प्रिंग का लेंथ में क्या मान रहा हूँ, नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, या यहाँ से भी तुम बता सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से है ना, ये हटा दो, ये वाला निकालना है, यहाँ से कितना दूर जाएगा स्प्रिंग जब अनस्ट्रेस्ड होगी। तो एक तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेटा ये हाइट कितना है मान लो, कुछ ना कुछ ये तो दिया हुआ है ये, है ना। यहाँ पे क्या करो, इनिशियल एनर्जी लिखो। यहाँ पे मान लो कि ये वाला इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल एनर्जी कितना आया, तो ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यार। इनिशियल एनर्जी देखो ये वाला एनर्जी इनिशियल सॉल्व करके कितना आया था बेटा, 0.125 ठीक है, 1250। फाइनली गिरा कहाँ पे यार, यहाँ पे गिरा। फाइनल एनर्जी लिखो, फाइनल एनर्जी कितना लिखोगे यार। अब देखो ये रेफरेंस हमने कौन सा लिया है, ये वाला लिखा है, लिया है ना, ये ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस ये वाला लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ का तो एनर्जी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ का एनर्जी लिख लो, इस इंस्टेंट पे एनर्जी क्या होगा। तो सर इस इंस्टेंट पे एक तो हो जाएगा इसके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -mgh, चूँकि नीचे आ रहा है, रेफरेंस से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो -mgh, m की वैल्यू दिया है बेटा 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg, तो -mgh, h की वैल्यू दिया है कितना 2 यहाँ पे। दूसरा इसके पास सर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी सर, है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ ना कुछ होगी फाइनल। तो दूसरा आ गया इसके पास काइनेटिक एनर्जी 12mv², लेकिन ये भी यहाँ वाला नहीं है, ये यहाँ वाला भी है ना, यहाँ वाला भी है 12mv²। और क्या है, यहाँ पर तो दो ही चीज़ें, जस्ट टकराने की पहले की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का होगा और एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और स्प्रिंग तो ऑलरेडी अनस्ट्रेस्ड लेंथ पे। तो यहाँ से आप करोगे
और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, टोटल एनर्जी लिख लिया, ठीक है। यही दो एनर्जी होती है मेनली। मेनली तीन टाइप का एनर्जी इसमें देखने को मिलेगा बार बार, पोटेंशियल, काइनेटिक, स्प्रिंग आ गया तो स्प्रिंग। तो ये काउंट कर लेना हमेशा। पोटेंशियल लिख लिया ऑलरेडी, काइनेटिक लिख लिया वी मान के, ठीक है, एंड स्प्रिंग तो अनस्ट्रेस्ड। यहाँ पर तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा। दोनों क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए फिर से, एनर्जी बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0.125, ठीक है। एम की वैल्यू दिया हुआ यार, है ना, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। एम की वैल्यू कितना है, 0.1 kg। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको यार, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो 10 गायब हो गया तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना ये, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2.125, ठीक है। और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो यार इसको, तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 4.25, तो 42.5। क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा 0.1, 10 ऊपर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर आ गई यार इतनी, ठीक है। यहाँ पर वी स्क्वायर आ गई इतनी, बट सर मुझे तो ये वाला एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप सोचो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये रेंज की वैल्यू बतानी है मुझे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बेटा डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहा है ना, तो आपको फिर से यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स मतलब वही फिर वी आ गया, तो फिर मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स आप डायरेक्ट यूज करो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। एक बार फिर से यहाँ चेक कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या, तो एक्स के साथ इसका कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, एनर्जी में एक्स कहीं पे एडअप होगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली वही है, फिर काइनेमेटिक्स यूज करने पड़ेगा। तो काइनेमेटिक्स तो इससे अच्छा पहले यूज कर लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 के साथ।